हाँ जी। तो जो भी आपके मन में डाउट है, ये सब डाउट मेरे तरफ आ चुके हैं। जो भी पर्टिकुलरली अवेना न्यूट्रीमिक्स के बारे में आपका डाउट होगा, वो डाउट आप चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में जो भी प्रश्न है आपके, मुझे पता ही है कोई नया प्रश्न अगर मिलेगा तो मैं बताऊंगा। जो प्रश्न मेरे मन में है, पहला प्रश्न है कि अवेना न्यूट्रीमिक्स क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 2 नंबर पे अवेना न्यूट्रीमिक्स क्यों देना है, अवेना न्यूट्रीमिक्स के कंटेंट क्या क्या है, अवेना न्यूट्रीमिक्स कैसे तैयार करना है, अवेना न्यूट्रीमिक्स का अप्रोक्सीमेट खर्चा कितना आता है, अवेना न्यूट्रीमिक्स पानी में डालने के बाद अवेना न्यूट्रीमिक्स फटता है, थोड़ा सा प्रिसिपिटेट आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए, इसके लिए क्या करें, अवेना न्यूट्रीमिक्स कौन कौन से क्रॉप में दे सकते हैं, अवेना न्यूट्रीमिक्स का डोज क्या क्या है, अवेना न्यूट्रीमिक्स ड्रिप से तो हम देते हैं, क्या हम इसे स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं, अवेना न्यूट्रीमिक्स देने के बाद उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट बाकी जैसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं उसमें देने की जरूरत है क्या, अवेना न्यूट्रीमिक्स देने के बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर या चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट ऊपर से स्प्रे करने की जरूरत है क्या, और अवेना न्यूट्रीमिक्स देने के बाद हम क्या हासिल करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हमें होंगे, अवेना न्यूट्रीमिक्स ये ब्रांड किस कंपनी का है, और बीटी गोरे अवेना न्यूट्रीमिक्स ये ब्रांड ही क्यों रिकमेंड करता है, ये सभी प्रश्नों का उत्तर आज के वेबिनार में मैं आपको देने वाला हूं। मेरे ख्याल से आपके यही सारे प्रश्न होंगे जो प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देने वाला हूं। क्लियर? यस, मैं उस नंबर भी आपको दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? गणपत जी मराठी में नहीं रहेगा, ऑल ओवर इंडिया से और इंडिया के बाहर के भी जिनको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, अफगानिस्तान और ये लोग भी वेबिनार में है, इसीलिए मैं हिंदी में बात करूंगा, लेकिन मेरी हिंदी सबको समझती है। यस, सोमनाथ जी ने पूछा है कि अवेना के साथ में मैं 1261 वगैरह दे सकता हूं क्या, ये भी प्रश्न मैं लेने वाला हूं। चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ये वेबिनार भी आपने फुल कर दिया। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं। अवेना न्यूट्रीमिक्स क्या है, यहां से मैं शुरुआत करने वाला हूं, और फिर आपको लास्ट में कैसे बनाना है, कौन से क्रॉप में रहेगा, क्या डोज रहेगा, ड्रिप से कैसे देना है, फ्लड इरिगेशन से कैसे देना है, ये सभी चीजें जो है एप्लीकेशन की, ये भी हम समझेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन का कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। न्यूट्रिशन का कंसेप्ट हम सबसे पहले समझ लेते हैं। न्यूट्रिशन यानी क्या? देखिए, कोई भी पौधा, चाहे आपका खरपतवार हो, या आपका नीम का पौधा हो, मैंगो का पौधा हो, अनार का पौधा हो, शुगर केन हो, ग्रेप्स हो, कपास हो, कोई भी पौधा मिट्टी से पानी लेता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और सूरज की रोशनी पत्तों पे पड़ती है, पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है, और वही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस, ये एक रासायनिक अभिक्रिया करता है पत्तों में, और वहां पे 94 to 96% खाना पौधा बनाता है। जब ये पानी मिट्टी से पौधों में जाता है, तब पत्तों में पानी के साथ में मिनरल न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट्स यानी आपके मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट है, वो पीएच में जो न्यूट्रिएंट पानी में घुल सकते हैं, वही पीएच में वो न्यूट्रिएंट ऊपर जाएगा। जिन्होंने ट्रेनिंग किया है उनको तो पता है, जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया उनको पीएच, ईसी, ये चीजें पता नहीं होगी।
लेकिन हर एक न्यूट्रिएंट पौधे में जाने के लिए मिट्टी में जो पानी है वो पानी का पीएच कितना है वो हिसाब से वो न्यूट्रिएंट आपके मिट्टी में पानी के साथ घुलता है। और जब पत्तों से बाहर पानी पड़ेगा तभी जमीन से पानी पौधा उठा लेता है। अगर पत्तों से पानी बाहर नहीं जाएगा तो जमीन से पानी नहीं आएगा। जब ज्यादा बारिश है, जब ज्यादा ह्यूमिडिटी है, सनलाइट जब नहीं है, तब पत्तों से पानी बाहर नहीं जाता है। और जब पत्तों से पानी बाहर नहीं जाता है, नीचे से पानी ऊपर नहीं आएगा, तो पानी के साथ जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऊपर आने वाले हैं वो ऊपर नहीं आएंगे, वो ऊपर नहीं आएंगे। इसीलिए बारिश के सीजन में आपको सभी न्यूट्रिएंट की ज्यादा डिफिशियंसी, कमतरता दिखती है, क्योंकि जो भी फर्टिलाइजर आप देते हो उसी फर्टिलाइजर में जो न्यूट्रिएंट है एक तो लीच आउट हो जाते हैं या फिर पानी ऊपर जाता नहीं है और वो न्यूट्रिएंट पौधे में नहीं जाएगा। और तब पौधा जो हवा में ह्यूमिडिटी है या बारिश का पानी है उसी से उसका पानी का रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। ऐसे टाइम आपको सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आती है। न्यूट्रिएंट जब पत्तों में आता है, पत्तों में आने के बाद वहीं पे उसका खाना बनता है। जैसे हम डायरेक्ट गेहूं नहीं खाते, उसको आटा बना लेते हैं, फिर उसकी चपाती बनाते हैं और बाद में खाते हैं। ऐसे ही पौधा डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं खाता, फास्फोरस नहीं खाता, पोटैश नहीं खाता, ये सभी पत्तों में जाएगा और वहां पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी उसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ये पौधा आपका खाना बनाता है और फिर पत्तों का कलर बढ़िया रहेगा, साइज बढ़िया रहेगी, शेप बराबर रहेगा और फोटोसिंथेसिस के लिए वो कामयाब रहेगा। जब ज्यादा टेम्परेचर होता है उस टाइम पौधा ज्यादा पानी पी लेता है और वो पानी में जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट है वो पत्तों में तो आ जाता है, लेकिन ज्यादा पानी पत्तों से बाहर पड़ता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, सनलाइट ज्यादा है, तब आपको टीप बर्निंग आएगी या मार्जिन से वहां पे आपको स्कॉर्चिंग आ सकती है, क्योंकि वो खाना पकता नहीं है, अपचन हो जाता है और सॉल्ट की टॉक्सिसिटी वहीं पे आ जाती है। एक जो न्यूट्रिएंट है वो है आपका नाइट्रोजन, जो हवा में जो पानी होता है उसी से भी मिलता है या फिर तो पानी मिट्टी में जाता है तो वहां से भी उसको मिलता है। बाकी सभी न्यूट्रिएंट मिट्टी के अंदर जो पानी है वो पानी में मिट्टी के कणों से या फर्टिलाइजर के कणों से पानी में आएगा, उसी पीएच का पानी पौधे में जाएगा तो फिर पत्तों में आके पत्तों का हेल्थ अच्छा रखेगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन न्यूट्रिएंट है जो बेस न्यूट्रिएंट कहे जाते हैं। जो बेस न्यूट्रिएंट कहे जाते हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, इसी से ये तीन न्यूट्रिएंट का पर्याप्त डोज अपने पौधे में मिल जाता है। और ये तीन न्यूट्रिएंट ये बेस है, ये तीन न्यूट्रिएंट बेस है। वो न्यूट्रिएंट अगर वहां पे नहीं है तो आपका पौधा जिंदा भी नहीं रहेगा। जो भी सीड आप बोते हो वो सीड भी जर्मिनेट नहीं होगा, उसी से पौधा तैयार नहीं होगा। वो बेस है, वो हम परचेस करके नहीं डाल सकते, ना कार्बन डाल सकते हो, ना आप हाइड्रोजन, ना ऑक्सीजन दे सकते हो। कोरोना ने तो हमें आदमियों को ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, तो हमें नहीं मिल रहा था तो हम पौधों को क्या देंगे। तो पोल्यूशन ज्यादा नहीं करना है, तो ये आपको पानी से मिलेगा। पानी ज्यादा पोल्यूटेड रहेगा तो इसकी कमी आ सकती है। क्लियर? पानी में ऑक्सीजन कितना है वो हम चेक करते हैं। क्लियर? तो ये तीन को तो हम देखेंगे भी नहीं। अभी बहुत सारे लोगों का एक मिथ है, एक गलतफहमी है, एक गहरी समझ है कि जो हम मिट्टी में गोबर खाद डालते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं, मिंगनी खाद डालते हैं, केचुआ खाद डालते हैं, मुर्गी का खाद डालते हैं, बोन मील डालते हैं, नीम केक डालते हैं, ये सभी जो ऑर्गेनिक का सोर्स हम हमारे मिट्टी में डालते हैं, इसी से हमारे पौधों को कार्बन मिलता है? बिल्कुल नहीं। जो भी ऑर्गेनिक मैटर आप मिट्टी में डालोगे वो मिट्टी में डिकम्पोज होगा, उसका कन्वर्जन ह्यूमस में होगा
और ह्यूमस हम ऑर्गेनिक कार्बन के नाम से लैब में चेक कर सकते हैं। तो कितना ऑर्गेनिक कार्बन आपके मिट्टी में है? अगर आपके मिट्टी में 5% ऑर्गेनिक मैन्योर है, ऑर्गेनिक मैटर है, 5% ऑर्गेनिक मैटर अगर आपके मिट्टी में है तो आपका ऑर्गेनिक कार्बन का टेस्ट लगभग 1% के आसपास आएगा। तो ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो ऑर्गेनिक कार्बन आपके मिट्टी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, प्रोटोजुआ होते हैं, बेनिफिशियल निमेटोड्स होते हैं और केचुए होते हैं, गांडूल, अर्थवर्म, ये सबका खाना होता है आपके मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो उसी को डिकम्पोज करेंगे। वो जब डिकम्पोज करते हैं तब अलग अलग एसिड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड वहां पे वो छोड़ते हैं और वही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड जो भी आपने डाला हुआ केमिकल फर्टिलाइजर है या जो भी आपके मिट्टी में सॉइल के साथ में फिक्स हुए न्यूट्रिएंट है उसी को पानी में घोलते हैं, वही पीएच में उसको पानी में मिक्स करते हैं और वो पानी जो सफेद जड़ें होती है उसी से ऊपर जाएगा, तब वो न्यूट्रिएंट आपके पौधे में चला जाएगा। जैसे कि आप पीएसबी का इस्तेमाल करते हो। पीएसबी क्या है? फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। कुछ फंगस भी है जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, एस्परजिलस है, ये भी डिकम्पोजिशन का काम करती है और वो भी आपका पीएसबी का काम करती है। ज्यादातर पीएसबी में बैसिलस की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, वो आपके मिट्टी में मल्टीप्लाई होगी और फिर वो आपके मिट्टी में जो फिक्स हुआ फास्फोरस है जो पानी में नहीं घुल रहा है, क्योंकि 7.5 पीएच के ऊपर फास्फोरस पानी में नहीं घुलता है, तो उसका पीएच कुछ समय के लिए कम करके वो फास्फोरस को पानी में घोल के आपके पौधे में अवेलेबल करवा के देगा। वैसे पोटेश सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होती है, पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, कैल्शियम सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होती है, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होती है। ये सभी बैक्टीरिया जमीन से ही निकाला गया है और उसी को बोतल में भर के आपको वापस दे दिया है। जो कि आपके मिट्टी में कम हुआ है उसको ज्यादा करिए, फिर वो वहीं पे मल्टीप्लाई होता रहेगा। जब तक उसको खाना मिलेगा तब तक वो मल्टीप्लाई होता रहेगा और फिर आपके पौधे में वो न्यूट्रिएंट को बेचता रहेगा। तो अभी ये जो सभी न्यूट्रिएंट हम देते हैं इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो आपका बेस हुआ, इसको छोड़ दीजिए, ये तो आप दे भी नहीं सकते, जो भी नेचर है वो उसको दे देगा। जैसे सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड नेचर देता है, ऐसे ही कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नेचर ही उसको दे देगा। ज्यादा पोल्यूशन मिट्टी का और पानी का मत करिए, हवा का मत करिए, ताकि पौधे अच्छे रहेंगे। वो आपके हाथ में उतना ही है, पानी के साथ ज्यादा खेलो मत, मिट्टी के साथ ज्यादा खेलो मत और हवा के साथ में ज्यादा खेलो मत, लेकिन हर एक आदमी को उसको डैमेज करे बिगर दिन नहीं जाता। इस प्रकार से हमारा नेचर है। जो भी हम गोबर खाद डालते हैं उसके साथ कितना प्लास्टिक आप डाल रहे हो और वो प्लास्टिक कितने दिनों तक आपके ही मिट्टी में पड़ा रहेगा ये आपको पता भी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा कहना एक ही है कि वो एक ही है अपने हाथ में, पोल्यूशन कम से कम करिए। फर्टिलाइजर के डोज जितने कम कर सकते हो उतने कम करिए। क्लियर हुआ आपको? एक। अभी दूसरा जो है वो है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट मतलब जो न्यूट्रिएंट जरूरी है उसे इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट बोला जाता है। मतलब क्या? जिस न्यूट्रिएंट की आपके पौधों में ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरत है, ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरत है, वो न्यूट्रिएंट को इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहा जाता है। अगर वो न्यूट्रिएंट आपके पौधे में नहीं जाएगा तो उसका इंपैक्ट उसके ग्रोथ के ऊपर और रिप्रोडक्शन के ऊपर, मतलब फूल आना, फल बनना और सीड बनना, दाने, जो भी अनाज आपका गेहूं,
चावल ये नहीं बनना, इसके ऊपर डायरेक्ट आता है, उसे इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहा जाता है। अभी जो भी इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है उसकी रिक्वायरमेंट पौधे में कितनी है, वो हिसाब से उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जनरल बोल रहा हूं मैं ये। अनार में कैल्शियम ज्यादा लगता है और फास्फोरस कम लगता है, तो वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम होगा, जो 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट या मुख्य अन्नद्रव्य हम बोलते हैं उसमें। लेकिन जनरल हम क्या बात करते हैं, 3 न्यूट्रिएंट जो है वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट या मुख्य अन्नद्रव्य हम जिसे बोलते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, ये 3 आते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश। दुय्यम अन्नद्रव्य सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है। तीसरा जो है उसे बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसे सूक्ष्म न्यूट्रिएंट बोलते हैं, सूक्ष्म अन्नद्रव्य बोलते हैं। उसमें जिंक, फेरस, कॉपर, बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये 7 आते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट है ये 13 न्यूट्रिएंट, और जो आपके 3 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे ये 6, और ये जिंक, फेरस, कॉपर, बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम और क्लोरीन 7, और 3 जो है ये आपके मुख्य न्यूट्रिएंट है। क्लियर? तो ये आपका टोटल सोर्स है न्यूट्रिशन का। ऐसे 16 न्यूट्रिएंट है, 16 न्यूट्रिएंट है। क्लियर हुआ सबको? 16 न्यूट्रिएंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, 9 है। और जो बचे 7, जिंक, फेरस, कॉपर, बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये रहे आपके 7, टोटल हुए 13। इसे कहना इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। अभी कुछ पौधे ऐसे हैं, जैसे आपका शुगर केन है, जैसे आपका ओनियन है, प्याज, शुगर केन यानी गन्ना, ऊस, प्याज यानी कांदा, पोमोग्रेनेट है, अनार, दालिम, ग्रेप्स है, द्राक्ष, अंगूर, मैंगो है, देन आपका गेहूं है, राइस है। उसके अंदर सिलिकॉन अगर देंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सिलिकॉन है, निकेल है, सोडियम है, कोबाल्ट है, ये जो न्यूट्रिएंट है ये न्यूट्रिएंट है सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट। ये क्या करेंगे, कुछ पौधे में ये अगर आप देंगे तो ये डिजीज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बढ़ाएंगे, पेस्ट आपके यहाँ पे कम आएगा, जो भी इंसेक्ट पेस्ट आता है वो कम आएगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, और जो स्ट्रेस पौधे में आता है क्लाइमेटिक स्ट्रेस, उसी से आपके पौधों को बचाएगा, और आपका यील्ड अच्छा आएगा, और आपके पौधे में स्ट्रेस नहीं आएगा, तो हेल्थ उसकी अच्छी रहेगी। इसे सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट कहा जाता है, सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट कहा जाता है। तो यह है आपका सभी न्यूट्रिएंट। अभी प्राइमरी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, यह है आपके पौधे का खाना, ये खाना है। और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए, डिजीज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बढ़ाने के लिए आपके पौधे में काम करते हैं। डिजीज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बढ़ाने के लिए आपके पौधे में काम करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपके पौधों का यहीं पे लिख देता हूं, कैसे आपका फर्टिलाइजर का शेड्यूल आपने कैलकुलेट करना चाहिए। यहां पे मैं फर्टिलाइजर लिख रहा हूं, अच्छी तरह से समझ लेना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना। मैं हूं यहां पे मैं लिख रहा हूं फर्टिलाइजर, यहां पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, फेरस, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, क्लोरीन तो पानी से उसको मिल जाता है, और सिलिकॉन। ये हम इतने न्यूट्रिएंट उसको देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 न्यूट्रिएंट हम देते हैं, ऐसा हम पकड़ लेते हैं। अभी कोई भी फर्टिलाइजर अगर आपको देना है तो अमोनियम सल्फेट है, आप भी लिखिए अमोनियम सल्फेट, इसी से आपको 21% नाइट्रोजन मिलेगा। यूरिया अगर आप देंगे तो इसी से आपको 46% फास्फोरस मिलेगा। फास्फोरिक एसिड अगर देंगे तो आपको 85% 85 to 86% फास्फोरस मिलेगा। 1261 जीरो अगर देंगे तो 12% नाइट्रोजन मिलेगा, 61% फास्फोरस मिलेगा। 0050 तो आपको 0050 पोटैश मिलेगा। 0060 म्यूरेट ऑफ पोटैश जो है वो 0060 आपको देगा। क्लियर? अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट देंगे तो इसी से आपको कैल्शियम की पूर्तता होगी और नाइट्रोजन की भी पूर्तता आपको मिलेगी। लगभग 19% आपका कैल्शियम मिलेगा, 15% आपका नाइट्रोजन मिलेगा। बोरॉन अगर आप 20% वाला बोरॉन देंगे तो इसी से आपको सीधा मैं बोरॉन की तरफ लेके जा रहा हूं, यहां पे आपको बोरॉन मिलेगा, 20% बोरॉन मिलेगा। क्लियर? अभी जो बाकी बचे हुए हैं मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, फेरस, कॉपर और मैंगनीज, ये जो 6 न्यूट्रिएंट है, ये 6 न्यूट्रिएंट आपके मिलेंगे अवेना न्यूट्रीमिक्स से। ये 6 न्यूट्रिएंट जो है ये अवेना न्यूट्रीमिक्स से आपके यहां पे मिलेंगे। तो जब आप अवेना न्यूट्रीमिक्स दे देंगे तब आपको ये न्यूट्रिएंट देने की जरूरत नहीं रहेगी, इसी से ये न्यूट्रिएंट आपके यहां पे मिल जाएगा। अभी बचा कौन है? बोरॉन भी आपका 20% हो गया, मोलिब्डेनम बचा हुआ है, तो बहुत कम लगता है किसी किसी क्रॉप में, जैसे कि अनार है उसके अंदर आप पोटेशियम मोलिब्डेट, पोटेशियम मोलिब्डेट अगर आप देंगे 2 स्प्रे में तो इसमें आपका इसका भी काम हो जाएगा, 50 ग्राम पर 200 लीटर पानी में। इतना कम अगर आप फ्लावरिंग स्टेज पे 2 स्प्रे भी अगर करेंगे जरूरत है तो, नहीं तो जरूरत भी नहीं है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर अगर एक आधा स्प्रे हो गया तो उसी से भी मोलिब्डेनम मिल जाता है। और सिलिकॉन आपको ऑर्थोसिलिसिक एसिड जो है वो ऑर्थोसिलिसिक एसिड से आपका ये भी पर्याप्त हो जाता है स्प्रे से। और अगर आपको मिट्टी में डालना है तो जो एग्रोसिल आता है वो एग्रोसिल आप मिट्टी में, अनार में जो अपना डोज है वो 500 ग्राम से, एक पौधे में 500 ग्राम दे देंगे। अगर ओनियन में मेरे यहाँ पे जो मैंने डाला था तो 2 बैग डाली थी, मतलब 80 केजी पर एकड़ डाला था। तो ये है आपका टोटल प्लांट न्यूट्रिशन, टोटल प्लांट न्यूट्रिशन। अगर आपको ये 2 ग्रेड अगर पता है, ये 2 ग्रेड अगर पता है तो आप अमोनियम सल्फेट यूरिया से नाइट्रोजन बढ़ा सकते हो और पोटैश 0050 और 06020 डाल के बढ़ा सकते हो। फास्फोरस की रिक्वायरमेंट वैसे भी 61% 1261 में और 52% 5234 में है, तो पर्याप्त है, वो पर्याप्त है। फास्फोरस जितना है उतना उसको ले लीजिए और फिर आप पोटैश बढ़ाना है तो पोटैश को उसके साथ मिला लीजिए, नाइट्रोजन बढ़ाना है तो नाइट्रोजन को उसके साथ में मिला लीजिए।
आपका एनपीके का काम खत्म। खर्चा कम करना है, एनपीके का काम खत्म। कैल्शियम अगर आपको देना है तो आप मिट्टी में कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हो, चिलेटेड कैल्शियम दे सकते हो, और स्प्रे में अगर देना है तो कैल्शियम नाइट्रेट, चिलेटेड कैल्शियम, या फिर स्टॉपिटियो इसका आता है यारा कंपनी का, वो दे सकते हो। और अगर आपको कौसामैक्स देना है तो कौसामैक्स से क्या क्या मिलेगा, स्प्रे में अगर देना है तो आपके यहां पे कैल्शियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, जिंक भी मिलेगा, बोरॉन भी मिलेगा और सिलिकॉन भी मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट में 5। इसलिए मैं बोलता हूं कि उसके अंदर कुछ भी मिक्स मत करिए। तो इस प्रकार अगर आपको बड बिल्डर देना है, बड बिल्डर, तो इसके अंदर से आपको फास्फोरस भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा और बोरॉन भी मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर ये 2 प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल स्प्रे से करोगे और मिट्टी में फर्टिगेशन आपको कैलकुलेट करने के लिए अगर आपने इतने ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, और हर साल अगर आपको उसकी रेसिपी बनानी है, एक बार अगर उसकी रेसिपी आपके यहाँ पे बन गई, तो मैं आपको बोलता हूं कि बिल्कुल कम डोज में आपका फर्टिलाइजर जाएगा और कोई भी डिफिशियंसी नहीं आएगी। सिर्फ आपको कंटिन्यूस देना है, हर एक पानी के साथ में, हर एक पानी के साथ में। जिन्होंने ट्रेनिंग किया हुआ है उनको तो मैंने ये 2 महीने के लिए ये स्टेज में इतना देना है, लेकिन एक ही है कि हर पानी के साथ में जाना चाहिए, हर पानी के साथ में फर्टिलाइजर जाना चाहिए। अभी हम देखते हैं, ये तो मेरे ख्याल से आपको कंप्लीट हुआ होगा। ज्यादा ये डालना है, वो डालना है, ये करना है, वो करना है, वो छोड़ दीजिए। पहले मैंने जो बोला, पीएच मेंटेन करिए, ईसी मेंटेन करिए, और यही न्यूट्रिएंट। दोस्तों एक चीज याद रखो, ये आपका अनार का पौधा है या कोई भी पौधा होगा, ग्रेप्स का होगा, शुगर केन का होगा, ओनियन का होगा, कोई भी पौधा इस प्लैनेट के ऊपर जो भी पौधा है, जो भी पौधा है, ये पौधा छोटे बच्चे के जैसा है, छोटा बच्चा जैसा है। इसको पता नहीं है मुझे आज नाइट्रोजन लेना है, कल फास्फोरस, परसों पोटैश, जिंक, फिर कुछ पता नहीं आपके पौधों को क्या क्या लेना है। इसको सिर्फ पता है जो पानी है, ये पानी का पीएच और ईसी कितना है, और ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी का कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितना है। डिटेल में मैं यहीं पे बात नहीं करूंगा, नहीं तो ये टेक्निकल सेशन होगा। वेबिनार में मैं जहां तक आप पहुंचा सकते हो वहां तक की बात करता हूं। जो ट्रेनिंग में मैंने डिटेल में बोला हुआ है उसको आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। एप्लीकेशन के ऊपर भी मैं आऊंगा कि कैसे फर्टिलाइजर के डोज देना है, उसके ऊपर भी मैं आगे बात करने वाला हूं। तो ये छोटा बच्चा जैसे उसकी मां कटोरी में मिल्क लेती है, दूध लेती है, इसका टेम्परेचर देखती है, कितना टेम्परेचर है। ज्यादा ठंडा रहेगा तो भी बच्चा नहीं पिएगा, ज्यादा गर्म रहेगा तो भी बच्चा नहीं पिएगा। सॉइल टेम्परेचर, ज्यादा मिट्टी अगर गर्म है तो भी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पे इंपैक्ट आता है, मिट्टी ज्यादा ठंड है तो भी उसके ऊपर इंपैक्ट आता है। ये जो आपका मिल्क है ये कितना गाढ़ा है, कितना गाढ़ा है या कितना पतला है। अगर ज्यादा दूध पतला है तो भी बच्चा नहीं पिएगा, ज्यादा अगर गाढ़ा है तो भी बच्चा नहीं पिएगा। जैसे कि इसी, अगर आपने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दिया, बहुत ज्यादा पानी में घुले हैं, तो वो देखिए फर्टिलाइजर तो आपको आंख से दिखता है, और जो सफेद जड़ होती है आपको जो देखती है रिफिल जैसे सफेद जड़, वो नहीं लेती है न्यूट्रिएंट। लेंस के नीचे देख लीजिए, उसको भी छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं। जिसके पास केले का खेती होगा उसको अच्छी तरह से दिखते हैं। तो ये जो छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं वो आपका पानी पीते हैं। तो अगर आपने ज्यादा वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड फर्टिलाइजर का पानी डाला या डीएपी वहीं पे डाला, और वो डीएपी का पानी अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मिट्टी में घुल रहा है,
तो वो पानी आपका पौधा नहीं पिएगा। वो उसके ऊपर जो छिद्र होते हैं, होल होते हैं, उसके ऊपर जाके बंद करेगा वो होल को। इसीलिए इसी का कितना गाढ़ा पानी आप डाल रहे हो। और तीसरा होता है पीएच। जैसे कि ये बच्चा जो है, इसके अंदर शुगर कितना डाला हुआ है। ज्यादा खट्टा भी नहीं पिए, ज्यादा बिना शुगर का भी नहीं पिएगा और ज्यादा शुगर वाला भी नहीं पिएगा। तो उसको कोरिलेट करिए पीएच के साथ में, उसको कोरिलेट करिए पीएच के साथ में। एक न्यूट्रिएंट अंदर जाने के लिए उसको कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वही पीएच चाहिए। और बहुत ज्यादा कम अगर पीएच होता है तो रूट्स जलेंगे। ज्यादा पीएच होगा तो स्केलिंग आएगी, ड्रिपर भी आपके चोकअप हो जाएंगे। जो आज आप इतना फर्टिलाइजर डाल रहे हो, इतना फर्टिलाइजर डाल रहे हैं दोस्तों, कम करिए। जो आपको विनती कर रहा हूं, कम करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ज्यादा डाल रहे हैं आज हम, हर एक पानी के साथ में देना है आपको, स्प्लिट करके देना है आपको। फिर अभी समझ में आया आपको कि कौन कौन से फर्टिलाइजर का सिलेक्शन करना है, ये मैंने आपको बोला। फिर मैंने बोला कि आपका पौधा कैसे लेता है। फिर जो भी फर्टिलाइजर जाएगा वो खाने वाले जड़ों तक ही रहना चाहिए। वो अगर आपका नीचे तक चला जाता है तो कोई मतलब नहीं फर्टिलाइजर देके, आप आपकी जेब खाली कर रहे हो। और वही फर्टिलाइजर आपके कुएं में चला जाएगा और वापस ड्रिपर चोकअप करेगा, वापस ड्रिपर चोकअप करेगा, बिलीव मी। इसीलिए जो भी फर्टिलाइजर का पानी है वो आपके खाने वाले जड़ों में ही रहना चाहिए। फिर अभी आपको फर्टिलाइजर कैसे देना है। फर्टिलाइजर सबसे पहले आपको कितना घंटा पानी देना है ये तय करिए। पहला सूत्र क्या है, हर एक पानी के साथ में फर्टिलाइजर जाएगा, हर एक पानी के साथ में फर्टिलाइजर जाएगा। ये पानी के साथ में अगर आपने नाइट्रेट दिया तो दूसरे पानी के साथ में आपको फॉस्फेट देना है और तीसरे पानी के साथ में आपको सल्फेट देना है। कभी भी ये मिक्स मत करिए। एक पानी के साथ में नाइट्रेट जाएगा, दूसरे पानी के साथ में फॉस्फेट जाएगा, तीसरे पानी के साथ में सल्फेट जाएगा। नाइट्रेट में कैल्शियम नाइट्रेट होगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा, अमोनियम नाइट्रेट होगा, पोटेशियम नाइट्रेट होगा। 13045 ये नाइट्रेट के फर्टिलाइजर सभी बैग के ऊपर लिखा रहता है। फॉस्फेट में फॉस्फोरिक एसिड आएगा, 05234 आएगा, 1261 आएगा। जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बैग के ऊपर लिखा होता है जिसके अंदर फॉस्फोरस होता है। उसके बाद सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सभी सल्फेट अलग जाएगा। आज पहले पानी के साथ में ये जाएगा, दूसरे पानी के साथ में ये जाएगा, तीसरे पानी के साथ ये जाएगा, चौथे पानी के साथ ये जाएगा, पांचवें पानी के साथ ये जाएगा, सिक्स्थ पानी के साथ ये जाएगा। पहला सूत्र, कभी भी इनको मिक्स मत करिए। मिट्टी में जाके रिएक्शन करेंगे, पानी में जाके रिएक्शन करेंगे। पानी में एक साथ डाल के देख लीजिए, ये फटेंगे, ये फटेंगे। आपके पानी में भी ऐसे फर्टिलाइजर है जो कि ये न्यूट्रिएंट को फोड़ते हैं। जैसे कि अवेना न्यूट्रीमिक्स आप तैयार करते हो तब भी वो थोड़ा सा प्रेसिपिटेट देता है। तो आपको जितना कम कर सकते हो उतना कम करना है, उतना कम करना है। क्लियर? एक ये हुआ। सूत्र नंबर एक क्या, अलग 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 दिन में जाएंगे। अगर आप 4 दिन के बाद पानी देते हो तो भी आपको यही सूत्र फॉलो करना है। अगर आप हर दिन पानी देते हो तो भी यही सूत्र फॉलो करना है। अगर आप 8 दिन में पानी देते हो तो भी आपको यही सूत्र फॉलो करना है। फर्टिलाइजर डालना और स्प्रे करना ये थोड़ा सा टेक्निकली करिए, थोड़ा सा टेक्निकली करिए। इसमें आप काम निपटाना है, ये मत करिए। इतना खर्चा अपना यहां पे हो रहा है और दूसरी चीज आपको रिजल्ट नहीं आती, वो चीज दूसरी, लेकिन ये नेचर को हम डैमेज कर रहे हैं। तो जो भी काम आपको करना है उसको अच्छी तरह से करिए, अच्छी तरह से करिए। और जो भी एक्सटेंशन वर्कर है, कंसल्टेंट है, कंपनी एम्प्लॉइज होंगे, ये चीजें जाके किसानों को समझा दीजिए ताकि
कम खर्चे में उनका बेनिफिट ज्यादा होगा। क्लियर? तो पहला क्या हुआ कि कौन सा फर्टिलाइजर मिक्स करना है, सूत्र नंबर 1 हुआ। अभी सूत्र नंबर 2 क्या है, आपको कितना पानी देना है, पानी कितना देना है। पानी कितना देना है ये कौन बोलेगा कि ये जो आपका अनार का पौधा है, किसी भी फसल का पौधा, अगर ड्रिप इरिगेशन से आप पानी देते हो तो आपको पता होना, यही से अगर आपका पानी पड़ रहा है तो ये पानी कितने समय में आपके खाने वाले जड़ों तक पहुंचता है। यहां तक अगर आपकी खाने वाली जड़ें हैं तो ये पानी यहां तक जाने के लिए कितना समय लगता है, यहां तक आपकी मेन रूट से, वो छोड़ दीजिए, ये जो खाने वाली जड़ें हैं वहां तक आपको पानी भेजना है जिस पानी के बूंद में आपका फर्टिलाइजर है। देखना पड़ेगा, आपको खोद के देखना पड़ेगा कितना टाइम लगता है, डिपेंड करता है क्रॉप की कैनोपी, मिट्टी का पानी पकड़ने का क्षमता, मिट्टी का इनफिल्ट्रेशन रेट, मल्चिंग किया है क्या, कितने लीटर का ड्रिपर है, हवा में टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर की हवा आ रही है क्या, झळाळा आपण ज्याला म्हणतो, लू अपन जिसे बोलते हैं वो आ रही है क्या, ह्यूमिडिटी कितनी है, क्लाउडी वेदर है या सनलाइट है, ये सभी चीजें आपको कंसीडर करनी है कि आपको पानी वहां तक भेजना है और उसके बाद पानी कब देना है। तो यह सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर देने के लिए, फर्टिलाइजर देने के लिए। और इसीलिए मैंने बोला है कि जब आपके यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, जिन्होंने ट्रेनिंग किया है उनके लिए बोल रहा हूं मैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो आपको ये पानी हल्की मिट्टी में 8 दिन में एक बार और भारी मिट्टी में 15 दिन में एक बार नीचे वाले जड़ों तक जाएगा उतना देना है। उसमें फर्टिलाइजर नहीं देना है आपको, लेकिन जिसमें फर्टिलाइजर देना है वो पानी खाने वाले जड़ों से नीचे नहीं जाना चाहिए, खाने वाले जड़ों से नीचे नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज, जो भी फर्टिलाइजर जाएगा आपका हर एक बूंद के साथ में जाएगा, तो ये पूरा का पूरा फर्टिलाइजर आपका जो रूट बाउल मैं बोलता हूं, पूरे रूट बाउल में रहना चाहिए, पूरा यहां पे रहना चाहिए। देखिए पूरे रूट बाउल में समान मात्रा में होना चाहिए, एक ही जगह पे ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। आप क्या करते हो, 10 मिनट पे छोड़ देते हो और यहां पे जाके वो चिपक जाता है, ज्यादा इसी वाला, और फिर जड़ें भी ले नहीं सकती और दूसरे पानी के साथ में आप उसको नीचे ढकेल देते हो। कभी कभी जड़ों को भी तकलीफ देता है। अच्छी तरह से समझ लेना ये कंसेप्ट, हर एक बूंद के साथ में आपका फर्टिलाइजर जाना चाहिए। तो कैसे करना है, सपोज एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं कि खाने वाले जड़ों तक पानी रहने के लिए मुझे 2 घंटा पानी देना है, 2 घंटा पानी देना है, मतलब 120 मिनट, 120 मिनट मुझे पानी देना है। फिर इसमें क्या है, मैंने पानी चालू किया, पंप मेरा चालू किया या उसी वॉल में पानी मैंने दिया। पानी चालू करने के बाद पूरे सिस्टम में प्रेशर आने तक मेरा सिर्फ पानी जाएगा। यहीं पे मैंने इरिगेशन स्टार्ट किया और प्रेशर आने तक मैंने सिर्फ पानी दिया, सिर्फ पानी। कितना टाइम लगा आपको पता है, प्रेशर आने के लिए कितना टाइम लगता है, मेरे यहां पे मुझे 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। फिर लास्ट में लैटरल से पानी बाहर निकालने के लिए जितना शुरू में आपको टाइम लगा था उतना ही टाइम आपको लैटरल से पूरा फर्टिलाइजर का पानी बाहर निकालने के लिए लगेगा, बाहर निकालने के लिए लगेगा। ये जो पानी है ये पानी 10-10 मिनट सिर्फ पानी जाएगा, 10-10 मिनट सिर्फ पानी जाएगा। अगर आपको फर्टिलाइजर देना है, फर्टिलाइजर विथ इरिगेशन, इसे फर्टिगेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजर को पानी में घोल के ड्रिप से जब हम देते हैं
उसे फर्टिगेशन बोलते हैं। तो मेरा फर्टिगेशन चलेगा 100 मिनट, 100 मिनट, 100 मिनट फर्टिगेशन चलेगा। अभी अगर आप सिर्फ फर्टिलाइजर दे रहे हो, सिर्फ फर्टिलाइजर दे रहे हो और उसी पानी के साथ में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी देना है, उसी पानी के साथ में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी देना है, पीएसबी हो सकता है, केएम भी हो सकता है, ट्राइकोडर्मा हो सकता है, सुडोमोनास हो सकता है, बैसिलस हो सकता है, बिवेरिया हो सकता है, मेटाराइजम हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम जीवाणु बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर या बायो पेस्टिसाइड्स, उसका टॉपिक मैंने ट्रेनिंग में डिटेल में लिया हुआ है। अगर आपको वो भी इसके साथ देना है तो आपको इसके दो भाग करना है, 50 मिनट और 50 मिनट। शुरू में आपको देना है माइक्रोब्स, माइक्रोब्स, और दूसरे में देना है फर्टिगेशन। एक साथ मिला के मत दीजिए, दोनों अलग अलग दे दीजिए। एक ही पानी के साथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़िया रिजल्ट है, बढ़िया रिजल्ट, कोई मरता नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आपको ये फर्टिगेशन का पानी 100 मिनट में जाएगा। अगर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अगर आप दे रहे हो सिर्फ, तो आपका 100 मिनट में जाएगा, 100 मिनट में जाएगा। तो लोग बोलते हैं कि 100 मिनट में कैसे जाएगा फर्टिगेशन। जो ये आपकी टंकी है, ये टंकी, इसके अंदर आपने कितना ml, कितना लीटर पानी डाला हुआ है मुझे पता नहीं है, फर्टिलाइजर प्लस पानी आपने इसके अंदर डाला हुआ है, क्लियर। अभी ये आप किसी से पंप कर रहे हैं, एक तो वेंचुरी होगी या फिर इंजेक्टर पंप होगा या एचटीपी से आप देते होंगे। एचटीपी है या इंजेक्टर पंप है, ये इंजेक्टर पंप आपका होगा ऐसा। तो ये जो पाइप निकल रहा है, यहां पे टी बिठा के ये पीछे वापस इसके अंदर डाल दीजिए और ये आगे आपके पाइपलाइन में कनेक्ट कर दीजिए। और यहां पे एक वॉल लगवा दीजिए, वॉल, और यहां पे एक वॉल लगवा दीजिए। और ये वॉल आगे वाला जो है वो पूरा ओपन कर दीजिए, नीचे वाला आप चालू कर दीजिए। ये पानी वापस इसके अंदर पड़ेगा, वापस वो टंकी में पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आगे कितना धीरे धीरे आपको छोड़ना है, इसी वॉल से आप इसको कनेक्ट कर कंट्रोल करिए, धीरे धीरे जाना चाहिए, क्योंकि 100 मिनट में आपको इसको मिक्स करके भेजना है, 100 मिनट में। अगर कोई बोलेगा मुझे अवेना न्यूट्रीमिक्स मुझे सिर्फ 7 लीटर देना है, मैं बोलता हूं क्यों उसके अंदर पानी डाल रहे हो आप। ये जो 7 लीटर अवेना न्यूट्रीमिक्स है, जो आगे मैं कैसे बनाना है ये बताऊंगा, तो ये 7 लीटर ही आपका 100 मिनट में जाना चाहिए। जो चीज मैं करता हूं वही आपको बताता हूं। पंप आपका 100 मिनट चलेगा और वो इतना थोड़ा 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 मिक्स करके पानी में घुल के चला जाएगा, ना प्रिसिपिटेट है, ना कुछ है, ना कुछ है, पूरे पानी में घुल के वो चला जाएगा। अगर आपको मिलाना है तो वो जो आपका फॉर्मूला है, कुछ भी मिलाइए, कितना भी मिलाइए, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार एक ही है, 200 लीटर पानी। 2 लीटर 0.34 डालना है तो भी 200 लीटर पानी, 10 किलो 0.34 डालना है तो भी 200 लीटर पानी। ये छोड़ दीजिए दोस्तों, ट्रेनिंग में मैंने आपको चार्ट दिया हुआ है, कितने लीटर पानी में 0.34 कितना मिलता है। 230 ग्राम 0.34 1 लीटर पानी में मिलता है। 2 किलो अगर आपको लेना है तो कितना 10-15 लीटर पानी रहेगा, तो भी आपका घुल जाता है ना पूरा। क्यों इतना 200 लीटर पानी में घोल रहे हो आप। थोड़ा 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 आपको भेजना है। वेंचुरी अगर है तो वेंचुरी थोड़ा थोड़ा खींचना चाहिए, नहीं तो हमारा कैसा है, सर खींच लेते हैं 10 मिनट में खत्म। लेकिन जब आप वो सेंटर वाला वॉल बंद करते हो तब जाके देखिए ना, लास्ट वाले पौधे के वहां पे पानी पड़ता है या नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है दोस्तों, नहीं पड़ता है। चेंज करिए, कंपनी चेंज करने से पहले, प्रोडक्ट चेंज करने से पहले, दुकानदार चेंज करने से पहले, कंसल्टेंट चेंज करने से पहले थोड़ी प्रैक्टिसेस चेंज कर दीजिए ना, यही लोग आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कितने जगह पे वो पानी गीला रहना चाहिए उतना ही पानी भेजना है, और उतने पानी में आपका हर एक बूंद के साथ में जो भी फर्टिलाइजर जाना है वो जाएगा, वो जाएगा। मुझे पता है थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन ये आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। 7-8 घंटे सिर्फ फर्टिगेशन के ऊपर बात करता हूं ट्रेनिंग में मैं, 7-8 घंटे, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से समझ लेना। फिर मैं अभी आ रहा हूं कि अवेना न्यूट्रीमिक्स क्या है। अवेना न्यूट्रीमिक्स क्या है? अवेना न्यूट्रीमिक्स में आपको सल्फर, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज, ये 6 न्यूट्रिएंट मिलते हैं। ये 6 न्यूट्रिएंट मिलते हैं। अवेना न्यूट्रीमिक्स जो किसान दे रहा है, जब तक ये 6 न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं दिखेगी तब तक आपको ये न्यूट्रिएंट नहीं देने हैं। ये न्यूट्रिएंट नहीं देने हैं, ना ड्रिप से ना स्प्रे से। अभी तक मुझे एक भी किसान नहीं मिला, मैं अवेना न्यूट्रीमिक्स दे रहा हूं और मेरे यहां पे इसकी डिफिशियंसी आई। किसी भी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी नहीं आती है किसी भी फसल में, किसी भी फसल में। ऐसे नहीं मैं सिर्फ अभी अनार के लिए बात कर रहा हूं। आज का वेबिनार सिर्फ अनार के लिए नहीं है, आज का वेबिनार आपके सभी क्रॉप के लिए है, सभी क्रॉप के लिए है। तो 500 लीटर का सॉल्यूशन अवेना न्यूट्रीमिक्स का अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाना है, कैसे बनाना है? सबसे पहले 500 लीटर का सीमेंट का या प्लास्टिक का टंकी लीजिए, सीमेंट या प्लास्टिक का टंकी लीजिए, थोड़ा सा ऊपर रखिए और नीचे से उसको एक वॉल बिठा दीजिए निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा ऊपर रखिए ताकि लेने में आसानी होगी। ये छाव में होना चाहिए, शेड है कोई उसमें चलेगा, या कोई पेड़ है बड़ा उसके नीचे चलेगा, उसके ऊपर ढक्कन रखना है, एयर टाइट नहीं करना है, लेकिन ऊपर से कुछ तो भी उसके ऊपर ढक्कन रखना है, बारिश का पानी वगैरह उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास प्लास्टिक का पेपर है तो ऊपर से ढक देना उसको, क्लियर। उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपको तैयार करना है। अभी इसके लिए आरओ का पानी चाहिए क्या? अगर आपके यहां पे फ्रीली अवेलेबल है, सस्ते में अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हो। पर्टिकुलरली गुजरात में, राजस्थान में, जहां पे पानी बहुत ज्यादा हेवी पानी जिसे बोलते हैं, ज्यादा टीडीएस का पानी बोलते हैं, वहां पे ये फर्टिलाइजर मिक्स होने में तकलीफ देते हैं, ये फर्टिलाइजर मिक्स होने में तकलीफ देते हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैं अभी आपको देने वाला हूं। अगर पानी में डालने के बाद 10 लीटर पानी में अगर आपने 5 किलो कोई फर्टिलाइजर डाला, 2 किलो फर्टिलाइजर डाला और आप उसको घोल रहे और वो अगर मिक्स नहीं हो रहा है, तो वो जो 10 लीटर पानी में 5 ml सिर्फ आप नाटल डालिए, नाटल आधा ml पर लीटर, घोलने के लिए बोल रहा हूं। अगर घुलता नहीं है तो उसके, ये भी प्रणाम कंपनी का है, तो ये डालिए। आपको अगर पानी आपका हेवी है, आरओ का पानी है तो दिक्कत नहीं है, आपके पानी में अगर घुलता है तो डालना नहीं है। जिनके पानी में फर्टिलाइजर ही घुलता नहीं है उनके लिए ये सॉल्यूशन है। तो ये डाल दीजिए पहले पानी में, या फिर उसके बाद में जो फर्टिलाइजर आपको डालना है वो फर्टिलाइजर डालिए, तुरंत वो घुल जाएगा। एक बार पानी में वो घुल गया फिर उसका वापस नहीं सॉलिड फॉर्म में जाएगा, फिर वो पानी आपको टंकी में डालना है। ये जो दिया हुआ यूरिया, अवेना न्यूट्रीमिक्स की जो किट आती है उसके अंदर यूरिया नहीं आती। यूरिया आपको, जो नीम कोटेड यूरिया आपके पास होगा वो आपको डालना है। बहुत सारे किसान मुझे बोलते हैं सर अवेना न्यूट्रीमिक्स की किट मिल गई, मैंने कर लिया, मुझे अच्छे रिजल्ट भी आए। अगर इसको स्टेबल करना है, ज्यादा दिनों तक अगर आपको रखना है, तो उसके अंदर आपको 5 किलो यूरिया डालना है।
ये यूरिया का नाइट्रोजन ना ज्यादा होगा ना कम होगा, आपके पौधों में बैक्टीरियल ब्लाइट आएगा क्या, मेरा शूट ज्यादा निकलेगा क्या। ये 500 लीटर में जाने वाला है सिर्फ 5 किलो, आप एक एक पानी के साथ 5-5 किलो भेजते हो, ये 2 एकड़ में जाएगा पूरे साल में 5 किलो, चिंता मत करिए, ये आपको सेपरेट डालना है। अभी ये जो पूरा किट है उसमें मैग्नीशियम सल्फेट आपको आएगा 17.5 किलो, जिंक सल्फेट आएगा 12.5 किलो, फेरस सल्फेट आएगा 10 किलो, मैंगनीज सल्फेट आएगा 5 किलो, कॉपर सल्फेट आएगा 2.5 किलो, अमीनो एसिड्स आएगा 2 किलो, फल्विक एसिड आएगा 1.5 kg और सीवीड एक्सट्रैक्ट पाउडर आएगा 1.5 kg। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख दीजिए आपके पास, ये सभी बैग उसके अंदर आएगा, ये सभी बैग उसके अंदर आएगा। फिर अभी आपको क्या करना है, पहले अमीनो एसिड, फल्विक एसिड और सीवीड आप पूरे टंकी में पानी में घोल के डाल दीजिए, टंकी में डाल दीजिए, और उसके बाद एक एक फर्टिलाइजर पानी में घोल के, अगर घुलता नहीं है तो आधा ml से नाटल उसके अंदर डालिए, फिर जल्दी घुलेगा, और डालते रहिए डालते रहिए डालते रहिए। सब अगर आपका खत्म हुआ, कोई पहला डालिए कुछ दूसरा डालिए, ऐसा कुछ नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, जो भी आपके हाथ में आएगा वो डालते रहिए, लेकिन पहले पानी में घोल के डालना है, एक ही साथ पूरे टंकी में मिक्स नहीं करना है। और जब पूरे डाल के हो जाएगा, एक एक फर्टिलाइजर पूरा उसके अंदर चला जाएगा, सब बैग आपकी खुली हो जाएगी, उसके बाद टॉपअप करना है 500 लीटर का पानी डाल के टॉपअप करना है, और सब घुलने के बाद 5-10 मिनट आपको पूरी टंकी को हिलाना है। वो जो टंकी में मिक्स किया है आपने, उसको अच्छी तरह से हिलाइए हिलाइए हिलाइए। हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपने हिला दिया। अभी ये आपको दिन में 2 बार आके हिलाना है, आके हिलाना है, दिन में 2 बार, सुबह शाम 3 बार अगर कर सकते हो तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हिलाना है। कितने दिन तक? 15 दिन तक। 15 दिन के बाद इसको हिलाने की जरूरत नहीं है, 15 दिन के बाद इसको हिलाने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अभी अगर 15 दिन के बाद इसको हिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपको इसी से लेना है तब एक बार आपको इसको अच्छी तरह से हिलाना है, और बाद में इसी से बाहर आपको लेना है। यहां पे मैंने नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इसी मोबाइल नंबर के ऊपर आप फोन कर सकते हो, इसी मोबाइल नंबर के ऊपर आप फोन कर सकते हो अवेना न्यूट्रीमिक्स के लिए। अभी देख लीजिए, अभी आपका ये 15 दिन में ये जो पूरी टैंक है, ये टैंक आपकी तैयार हुई है। ये टैंक आपकी तैयार हुई है, यहीं पे आपने इसको वॉल लगाया हुआ है, और यहां से आप ले रहे हो। कितना देना है, कितना देना है? एक दिन में 1 लीटर, समझने के लिए हफ्ते में 7 लीटर प्रति एकड़, सभी क्रॉप में हफ्ते में 7 लीटर अवेना न्यूट्री मिक्स पर प्रति एकड़। शुगर केन में देना है, प्याज में देना है, अंगूर में देना है, अनार में देना है, कॉटन में देना है, सोयाबीन में देना है, किसी भी फसल में। लास्ट ईयर सोयाबीन लिया था मैंने 25 क्विंटल पर एकड़, लास्ट ईयर ओनियन लिया था मैंने 20 टन पर एकड़, इस बार मेरा ज्यादा निकलेगा, जो भी वीडियो में आपको डाल रहा हूं। तो ये जो है आपका यील्ड बढ़ाएगा ही, और इसकी जो टोटल कॉस्ट है, ये कॉस्ट आपकी 4,400 रुपए जाती है, नेटल छोड़ के 4,400 रुपए में आपका ये बन जाता है। और ये जो 500 लीटर बनेगा, यूरिया डाल के आपका खर्चा पकड़ के भी 10 रुपए पर लीटर आता है, 10 रुपए पर लीटर आता है।
इतने सस्ते में दूसरा फॉर्मूला माइक्रोन्यूट्रिएंट का दूसरा कोई भी नहीं है। अभी प्रॉब्लम एक है कि ये मुझे देना है ड्रिप से, ड्रिप से या फिर फ्लड इरिगेशन से। फ्लड्स ड्रिप से तो जो भी ये 7 लीटर लिया, मैंने बोला कि 7 लीटर ही जाएगा तो अच्छा है। 2 एकड़ है 14 लीटर, 5 एकड़ है 35 लीटर, इतना ही जाएगा, उसके साथ पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। फ्लड से देना है कैसे, एक टंकी रख दीजिए, जहां से पानी जा रहा है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए और पानी के साथ में घोल के चला जाएगा, जो भी फ्लड क्रॉप है। लेकिन डोज वही है, हफ्ते में 7 लीटर, 2 हफ्ते में एक बार दे रहे हो 15 लीटर जाएगा, 14-15 लीटर, बराबर ना। तो जो भी पानी आपका कितने दिनों के बाद जाता है उसी से उतना 1 लीटर पर एकड़ पर डे, ये फॉर्मूला है अपना, ये फॉर्मूला है अपना, 1 लीटर पर एकड़ पर डे। वो हिसाब से आपको लास्ट टाइम कब दिया था, कितने दिन के बाद आपका पानी जा रहा है, उतने दिन उतने लीटर पर एकड़ आपको इसी से लेना है। अभी प्रॉब्लम एक आ रहा है कि जहां पे पानी खा रहा है, जो किसान ने बारिश के सीजन में किया था, उनके यहाँ पे जब ये पानी में आप मिक्स कर रहे हो, यहाँ पे पीपीटी नहीं आ रहा था। लेकिन अभी लोग बोल रहे हैं कि पीपीटी आ रहा है, पीपीटी आ रहा है। क्यों? जितना पानी आपका नीचे जाएगा कुएं का, उतना वहां पे ज्यादा सॉल्ट आएगा, जितना सॉल्ट आएगा उतने सॉल्ट के साथ में रिएक्शन होगा। इससे रिजल्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रिसिपिटेट आ रहा है तो आपको ये जो आपने 10, 15, 20 लीटर पानी के साथ में उसको घोल दिया, उसके अंदर डालिए नाटल। नाटल पहले 10 ml डालिए, इस अच्छी तरह से हिलाइए। प्रिसिपिटेट अगर चला गया तो छोड़ दीजिए, अगर थोड़ा सा है तो 15 लीटर डालिए, 15 ml डालिए, थोड़ा सा हिला दीजिए, चला गया तो छोड़ दीजिए। ऐसे करते 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 20-25 ml तक जाइए। 20-25 ml से ज्यादा नहीं लगेगा, 10 ml से शुरुआत करिए। 10 ml डाल दीजिए, अच्छा हिलाइए, आपको प्रिसिपिटेट गया हुआ दिखेगा। फिर आपका वापस प्रिसिपिटेट नहीं आएगा, फिर आप ड्रिप से उसको छोड़ दीजिए। तो प्रिसिपिटेशन की जो भी समस्या थी उसका भी हल मैंने दे दिया है, उसका भी हल मैंने दे दिया है, वो भी कोई चिंता नहीं रहेगी। अभी इसको मैं स्प्रे में इस्तेमाल कर सकता हूं क्या? 100% नहीं। अगर स्कॉर्चिंग आएगी, कुछ होगा, उसके लिए जवाबदार मैं नहीं हूं, जवाबदार मैं नहीं हूं। सेकेंड, इसको मैं दूसरे फर्टिलाइजर के साथ में मिक्स करके दे सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं। अवेना न्यूट्रीमिक्स के साथ में आपके 6 न्यूट्रिएंट है, 6 न्यूट्रिएंट है, इसको आपको किसी के साथ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ में मिलाने की जरूरत नहीं है। अवेना न्यूट्रीमिक्स के बाद मुझे रूट डेवलपमेंट के लिए कुछ देने की जरूरत है क्या? अगर आपके यहां पे आपको व्हाइट रूट नहीं दिखेंगे तो आप सोचिए, तो आप सोचिए। लेकिन जिन्होंने दिया है उनके यहां पे रूट का प्रॉब्लम नहीं आता है, बहुत अच्छे व्हाइट रूट रहते हैं, इसीलिए आपको वो खर्चा भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो नहीं दे रहा हूं और बहुत सारे किसान, हजारों किसान है, वो भी नहीं दे रहे हैं। रूट डेवलपमेंट आपकी बिल्कुल पर्याप्त रहेगी। इसके बाद मुझे ये माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है क्या जिसके अंदर वो है सब? बिल्कुल नहीं देना है। जब तक आपको डिफिशियंसी नहीं दिखती है तब तक आपको नहीं देना है। अवेना न्यूट्रीमिक्स प्रणाम नाम के कंपनी का ही लेना है। क्यों? क्योंकि 4,400 रुपए में आपको दूसरा कौन देता है यह पूरी किट, ये मुझे बताइए। दूसरा, ये जो है ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूं, बढ़िया रिजल्ट है, सस्ते में, रेडीली अवेलेबल, एक ही पैक में अवेलेबल अगर कंपनी कर रही है तो वो आप ले लीजिए। ये ले लिया वो ले लिया और कॉस्टिंग जा रही 6,000, 7,000,
तो क्यों देना है? नहीं, ये अमीनो एसिड अच्छा है, अरे 80% का अमीनो एसिड चाहिए मुझे, ये फॉल्विक एसिड अच्छा है, 80% का फॉल्विक एसिड चाहिए मुझे। ऐसा यूरिया ये अच्छा है या ये बुरा है, ऐसा कभी नहीं होता है। यूरिया यूरिया होती है 46%, तो अमीनो एसिड फॉल्विक एसिड 80% वाला 80% होता है। ज्यादा खर्चा मत करिए, लिक्विड फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल मत करिए, पाउडर फॉर्मुलेशन में किट में आता है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि रेडीमेड सब कुछ अगर अवेलेबल है, शुरू में कम खर्चे में आप ये चालू करिए, बाद में आपको किसी का भी लेना है, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। और इन्होंने सॉल्यूशन भी दिया, फट रहा है तो तुरंत आरएनडी करके पाटिल साहब ने वो तुरंत बोला कि एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट थोड़ा भी अगर डालोगे तो उससे तुरंत आपका प्रेसिपिटेट भी गायब होता है, तो आरएनडी का सपोर्ट भी ये दे रहे हैं। तो ऐसे करके ये अवेना न्यूट्रीमिक्स, और नंबर भी मैंने आपको दिया है, जिनको नंबर लेना है ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ अगर सपोर्ट चाहिए आपको तो। और आपके दुकानदार को बोल दीजिए, वो अवेलेबल करवाएगा। ऑर्डर मत करिए कि ये मेरे को चाहिए, आपके दुकानदार जो है उनको नंबर दे दीजिए, वो आपको अवेलेबल करवा के देंगे, वो आपको अवेलेबल करवा के देंगे। तो ये है अवेना न्यूट्रीमिक्स का टोटल फॉर्मूला, हर एक फसल में इस्तेमाल करिए। 1 लीटर प्रतिदिन, दोनों पानी में कितना गैप है उतना लीटर निकाल के आपको 1 एकड़ के हिसाब से देना है। इसका कोई भी एक्सपायरी नहीं है, कितने भी दिन रहने दीजिए, 1.5 साल 2 साल तक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 500 लीटर करूंगा, कब खत्म होगा? मैंने ये मेरे गायों को जो चारा अपन घास बोलते हैं उसको दिया, इतने जबरदस्त पत्ते और इतना जबरदस्त घास निकल रहा है कि बस, वो भी मैंने स्प्रिंकलर में दिया था। तो इसीलिए मैं बोलता हूं बढ़िया रिजल्ट है, उसका इस्तेमाल करिए, बढ़िया रिजल्ट है, इस्तेमाल करिए सस्ते में। अनार में, अंगूर में हार्वेस्टिंग से पहले 20 दिन आपको इसको बंद करना है, 20 दिन बंद करना है। और स्ट्रेस स्टेज में अपन पानी ही नहीं देते, उस स्टेज में नहीं जाएगा। पूरे साल भर कोई भी स्टेज में पहला पानी दे दिया, तुरंत दे दीजिए, शूट ज्यादा नहीं निकलेगा, पत्ते बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर के होंगे, शाइनिंग जबरदस्त आएगी और आपके फूल भी बढ़िया क्वालिटी के बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। मेरे ख्याल से आपके जो भी प्रश्न थे वो सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको दे दिया है। अभी भी अगर आपके कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में लिखिए। देवेंद्र जी नमस्ते जी, हर पानी में एमपी के कितना देना है, ये स्टेजेस के ऊपर होगा ना सर? 200 लीटर पानी में इसका डोज आपको 2.5 से उसको डिवाइड करिए, वो हिसाब से डालिए उमेश जी। वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में दे सकते हो आप, लेकिन मैंने देने की जो विधि बोली है 50-50 मिनट का, वो आपको फॉलो करना है। वो एग्जांपल के लिए मैंने 2 घंटा लिया था, आप नहीं लेना है। नीम कोटेड यूरिया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटे पौधे हैं तो 1 लीटर हफ्ते में 1 एकड़ पे दे दीजिए, बहुत कम लगेगा। छोटे पौधे अगर आपके हैं तो 10 लीटर से ज्यादा हो गया तो भी चलेगा। ड्रिप से 15 लीटर तक चलेगा 1 एकड़ में एक टाइम। फ्लड से तो आप 50 लीटर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लड से कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरेज स्टेज में भी चलाना है, सिर्फ स्ट्रेस स्टेज में अपना जब पानी बंद रहता है और हार्वेस्टिंग से पहले 20 दिन बंद करना है, बाकी साल भर इसको चलाना है, साल भर चलाना है। और जिन्होंने दिया है स्टोरेज स्टेज में, उनके फीमेल फ्लावर का क्वालिटी निकालिए। अभी मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, एवरीवन सिलेक्ट कर को जो भी रिजल्ट आपको मिल रहे हैं वो रिजल्ट आप यहीं पे लिख दीजिए, रिजल्ट लिख दीजिए, ताकि बाकी लोग भी समझेंगे। विष्णु जी, नेटल एक सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट कोई भी फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से घोलेगा। अगर मुझे बोलेगा कोई कि मुझे हर एक फर्टिलाइजर की इफिशियंसी बढ़ानी है, तो मैं बोलूंगा जो भी फर्टिलाइजर पानी में आपको मिक्स करना है, पहले 10 ml 15 ml पानी में वो नटल डालिए और 05234 1261 उसके अंदर डाल के अच्छी तरह से घुला दीजिए, 100% क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, वो दे दीजिए। पानी में कोई भी फर्टिलाइजर को अच्छा घुलाने के लिए ये नटल काम करता है, एक सॉल्वेंट है, ठीक है। प्रकाश जी, अगर ये फट गया है तो मैंने नटल डालने को बोल दिया है, उसी से क्लियर हो जाएगा।
माइक्रोमिक्स, एवेना, न्यूट्रीमिक्स एक ही है, फॉर्मूला एक ही है वो। गौरी जी मेरा हैंड रिटन यस ले लीजिए ये। प्रसाद कदम जी कोई सीक्वेंस नहीं है मिक्स करने का, पहले अमीनो एसिड, फॉलिक एसिड, सीवीड डाल दीजिए, बाद में एक एक न्यूट्रिएंट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शेवगा अगर है विनायक जी तो 7 लीटर प्रति आठवड़ा देते रहिए 1 एकड़ में। श्री गणेश जी बिल्कुल, श्री गणेश कलेक्शन जी ह्यूमिक एसिड की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज सिंह जी हरियाणा में सप्लाई मुझे पता नहीं है, मैंने नंबर दे दिया है, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप उन्हीं से डायरेक्ट कांटेक्ट कर दीजिए, आपके डीलर को बता दीजिए। जनार्दन बागुल जी पानी भी भेजने को बोल देता हूं मैं कंपनी को, 4400 में टैंक नहीं देते, टैंक भी चाहिए क्या आपको? आप लेकिन आप इतने मजाक करते हो ना, इतना 1-1.25 घंटा मैंने बात किया, जो स्ट्रेस आता है ना वो रिलीज कर देते हो, अच्छे हो आप। पिस्टन पंप मिलिंद चौहान जी, पिस्टन पंप का जो रिटर्न होता है ना, वो रिटर्न आप वापस टंकी में डाल दीजिए ना, थोड़ी 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 भेज दीजिए ना। अगर डीजल वाला है तो डीजल ज्यादा लगेगा। अमर यादव जी मैं बोलता हूं जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग नहीं किया है ना, उनको रिक्वेस्ट है मेरी टीम को रिक्वेस्ट करता हूं कि डाल दीजिए आप ट्रेनिंग का लिंक। अभी 18 तारीख को ट्रेनिंग है, 18 मार्च को पोल मैंने डाला हुआ है, 18 मार्च को मराठी में महाराष्ट्रीयन शेतकऱ्यांनी मराठीच्या बॅचचा फायदा घ्या। मार्च एंडची बॅच आहे, एप्रिलची फीस मी आता सांगणार नाहीये, 999 अधिक जीएसटी एवढ्या कमी फीस मध्ये 10 दिवसाचं डेली 5 घंटे 50 घंटे का ट्रेनिंग अनार का ये विश्व में दूसरा कोई नहीं है। उतना टाइम निकालिए और तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, लिंक आपकी चैट बॉक्स में आई हुई है, तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। पोल दिया हुआ है यहीं पे, हाँ कर दीजिए, मराठी मार्च की बैच करनी है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरी टीम आपको कॉल करेगी, मेरी टीम आपको कॉल करेगी, ठीक है। ये तो फ्री में कंटेंट मैं देता रहूंगा, लेकिन ये पूरा का पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जब 50 घंटे में मिलेगा ना, हर एक किसान वहीं पे आने के बाद एक ही बोलता है पहले करना चाहिए था यार, पहले करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती किया मैंने, अनार प्लांटेशन के बाद ये ट्रेनिंग किया। और जो एक 2-4 महीने प्लांटेशन करने के बाद आते हैं वो बोलते हैं सर उखाड़ के वापस लगाओ क्या, कुछ गलतियां ऐसी होती है उसको दोबारा आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, दुरुस्त नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबको ट्रेनिंग करिए, ट्रेनिंग करिए। और अगर विधवा महिला है, अपने मिलिट्री के जवान हैं, और अगर गरीब किसान है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो उनके लिए ये ट्रेनिंग मुफ्त है, फुकट में, उनसे पैसे नहीं चाहिए। और इससे आगे मैं क्या कर सकता हूं, 50 घंटे बात करता हूं और सिर्फ 999 रुपए में। रिक्वेस्ट मेरी सबको ट्रेनिंग करना है, सबको करना है। सल्फर के लिए कुछ नहीं डालना है, बाकी जो सल्फर सल्फर सभी में है, सल्फेट क्या है, सल्फर ही तो है, अलग नहीं डालना है कुछ भी। मोहित पवार जी उसाला भी 7 लीटर। नहीं नहीं अवेना रेन पाइप से दे दीजिए, लेकिन देखिए थोड़ा सा देखिए स्कॉर्चिंग नहीं आना चाहिए। हा बिलकुल आवाज येतोय तुमचा, पण मी माझा माईक म्यूट केल्यावर मला आवाज येईल, तुम्ही बोलत राहा। ठीक आहे सर। मी आपल्याला सांगोलमध्ये भेटलो होतो। हॅलो तुम्ही बोलत राहा, कंटिन्यू बोलत राहा। हा आपली भेट सांगोलमध्ये झाली होती सर, आणि मी गेले जवळ 4 ते 5 आठवडे झालं ते अविनाश सोडतोय। इतका अप्रतिम रिझल्ट आहे, जबरदस्त रिझल्ट आहे, जो माझा गेले अनेक वर्ष जो माझा एक्स्ट्रा
खर्च होत होता, तो या अवेनामुळं खर्च माझा सर खूप वाचलेला आहे आणि मला अप्रतिम रिझल्ट त्याचे आलेले आहेत. एक एक चौकीमध्ये जवळपास 2, 3, 4 अगदी 5 पर्यंत सर कळी लागलेली आहे आणि इतकी सुंदर कळी आहे की खूप अप्रतिम त्याचे रिझल्ट आहेत. ह्याच्या अगोदर माझा ह्या स्टेजला भरपूर खर्च होत होता आणि एवढ्या कमी कालावधीमध्ये माझी कधीही कळी अशी निघाली नव्हती. इतकी कळी सुंदर सर निघालेली आहे. सर आवाज ग्रेट, येतोय? थैंक यू सो मच। और मैंने पहले भी बोला हुआ है कि हाँ, हाँ, हाँ। आपका R&D सेंटर मतलब अपने किसानों का खेत है। जो भी मैं बोला, कॉटन केक स्लरी रहे, अवेना न्यूट्रीमिक्स रहे, बेड पे प्लांटेशन रहे, डबल लैटरल रहे, सिंगल स्टेम रहे, वाटर शूट मैनेजमेंट रहे, टॉपिंग करने हेलो का हेलो रहे, सर। माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिक कल्चर रहे, ये सभी चीजें जो है ना पहली बार मैं बोला हूं। सर तो सर जो थोडंसं भी रिजल्ट, जब वो भी किस्म बोलेगा कि इसका रिजल्ट नहीं, वो दूसरे दिन बोलना बंद करूंगा। यही थोडंसं अपने माझा R&D। प्रश्न एक होता तो सर, माझा थैंक यू एक सो प्रश्न मच, होता. आपने प्रश्न होता सर, जो विचारू का? आपका एक प्रश्न ओपिनियन होता दिया सर. जी। प्रश्न विचार होता एक सर, विचारू का? हॅलो हाँ हॅलो बोला सर. बोला। थोडीशी कळी सर थोडी ड्रॉप होताना दिसते आहे कुठे कुठेतरी, म्हणून तुम्हाला प्रश्न विचारावं म्हणलं. हाँ, अभी मुझे ये बताइए, अभी अगर ड्रॉपिंग हो रही है तो ये जो बीच में क्लाउडी वेदर आया था उसमें एक तो आपको विपुल का जो ट्राइकोंटेनॉल आता है उसका स्प्रे लेना चाहिए, मधुमक्खी वहां पे होनी चाहिए। तीसरा, फंजीसाइड का एक नटियो या लस्टर, इसका एक स्प्रे वहीं पे जाना चाहिए। मधुमक्खी अगर रहेगी तो आपके यहाँ पे ड्रॉपिंग अभी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी बिल्कुल क्लियर सनलाइट है और ड्रॉपिंग बिल्कुल नहीं होगी। पानी सिर्फ मध्ये अच्छा, पानी अभी कमी नहीं होगी। मध्ये जे वातावरण होतं त्यामुळे थोडंसं ड्रॉपिंग झालं, बाकीच काय ना. ती कळी सुंदर आहे, कळी भरपूर आहे, अजून काही अडचण नाही. कवसा मॅक्स 2 वेळा घेतले सर. ग्रेट ग्रेट। ओके सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. कलिंगड़ सब क्रॉप में चलेगा, इसके लिए क्रॉप कोई मायने नहीं रखता। मैंने लिंक डाला हुआ है, जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है तुरंत रजिस्ट्रेशन करिए। ये बैच मराठी का है, मार्च एंड का बैच है, अप्रैल से रेट रिवाइज होगा। किसी भी कंपनी का लिया तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। जीवन शेवाळ्याची, माणूस सोडून सगळ्या पिकांना संतोष देशपांडे जी, मैंने बोला कम से कम पानी में मिक्स करिए, पानी नहीं डाला तो भी चलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। 9 बज गए और अभी खाना भी बाकी है, तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूं कि आज आपको बहुत अच्छी जो भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी, तो जो भी डाउट अभी ग्रुप के ऊपर कोई नहीं डालेगा, और ग्रुप के ऊपर कोई डालेगा तो बोलना कि वेबिनार में क्यों नहीं आया था। ठीक है, थैंक यू। और जो भी ट्रेनिंग में आएंगे, जो उनको भी रिपीट करना है कर लीजिए ये बैच में। ठीक है, थैंक यू सो मच। रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और आपकी जो भी लिंक है आपके पास वो भी आपके ग्रुप्स के अंदर भेज दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मराठी के पार्टिसिपेंट ये बैच में आ जाए। थैंक यू जी, थैंक यू।